हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कैलिब्रेशन ऑफ द बैलेंस, मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंशियल पार्ट है आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। बिना बैलेंस के, बिना वेट की आप कोई भी एनालिसिस आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उस बैलेंस को कैसे कैलिब्रेशन करना है, कैसे उसे कैलिब्रेट करना है, तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ वही डिस्कशन करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग बैलेंस, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं। कैलिब्रेशन, बैलेंस का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, बैलेंस का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, वो हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक, देखते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट की अगर बात करते हैं तो जो बैलेंस का कैलिब्रेशन है वो इसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन, कितने टाइप का कैलिब्रेशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कैलिब्रेशन। सो कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और मशीन कैन बी एश्योर्ड बाय कंपेयरिंग विद इट्स स्टैंडर्ड। किसी भी मशीन की एक्यूरेसी आपको एश्योर करनी है ना। किसी भी मशीन की एक्यूरेसी हम एश्योर करते हैं उसकी एक स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके। तो कैलिब्रेशन की अगर बात करें, कैलिब्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या मशीन की एक्यूरेसी हम एश्योर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ इसका कंपेयर करके। For checking the accuracy of balance, use the known mass placed on its span and check the accuracy of balance against known mass value। तो अगर हमें बैलेंस का एक्यूरेसी चेक करना है, बैलेंस का एक्यूरेसी चेक करने के लिए, बैलेंस को कैलिब्रेट करने के लिए, बैलेंस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक नॉन वेट हम लोग रखते हैं, नॉन मास वैल्यू रखते हैं, और फिर उस मास वैल्यू के अगेंस्ट हम उस बैलेंस को चेक करते हैं, उसे कैलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन, तो एनालिटिकल वेइंग बैलेंस कैन बी कैलिब्रेटेड ऑन द फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड इन एसओपी। कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है वो एसओपी के अंदर मेंशन होती है। डेली बेसिस पर कैलिब्रेशन करते हैं और मंथली बेसिस पर कैलिब्रेशन करते हैं। सो दो तरह से हम कैलिब्रेशन करते हैं, डेली कैलिब्रेशन, दूसरा मंथली कैलिब्रेशन। ये एसओपी में मेंशन होता है कि आपको कैलिब्रेशन करना कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेली कैलिब्रेशन की। तो डेली कैलिब्रेशन, डेली बेसिस पे हम बैलेंस को वेरीफाई करते हैं अगेंस्ट द नॉन मास वैल्यू। इसमें दो पैरामीटर हम चेक करते हैं। पहला इंटरनल कैलिब्रेशन हम चेक करेंगे, इंटरनली कैलिब्रेट करेंगे बैलेंस को। इंटरनल कैलिब्रेशन क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो बैलेंस के अंदर कुछ ग्राम का फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेट करता है। तो बैलेंस क्या करता है, जब आप उस बैलेंस के अंदर एक कैल की होता है, जब आप वो की प्रेस करते हो तो बैलेंस ऑटोमेटिकली अपने आप को इंटरनली कैलिब्रेट करता है। दूसरा होता है एंटायर ऑपरेटिंग रेंज चेक। एंटायर ऑपरेटिंग रेंज चेक, इसमें हम चेक करते हैं, इन दिस पैरामीटर वी चेक द बैलेंस एक्यूरेसी बाय प्लेसिंग ऑल द वेट्स प्रेजेंट इन द ऑपरेटिंग रेंज। जितना ऑपरेटिंग रेंज में वेट प्रेजेंट है वो सारे वेट रख के हम लोग बैलेंस की एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो दो पैरामीटर हम चेक करते हैं डेली कैलिब्रेशन में। एक इंटरनल कैलिब्रेशन जो कि बैलेंस खुद करता है, इंटरनली कैलिब्रेट करता है। मैन्युफैक्चरर ने कुछ वेट उसके अंदर सेट किए होते हैं, वो वेट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो बैलेंस सेट करता है, अप्लाई करता है और चेक करता है कि इतना वेट बैलेंस, इतना फोर्स बैलेंस अप्लाई कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये चेक करते हैं इंटरनल कैलिब्रेशन में। दूसरा होता है एंटायर ऑपरेटिंग रेंज चेक। इसमें बैलेंस की एक्यूरेसी चेक करते हैं अगेंस्ट द नॉन मास वैल्यू। इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, जो भी वेट हम लोग यूज़ करते हैं वो वेट ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होते हैं थ्रू द नेशनल कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, जिसे नाम दिया गया है OIML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। उसके अकॉर्डिंग हम अपने
वेट को कैलिब्रेट करते हैं फ्रॉम द नेशनल कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। OIML ने क्या किया है कि जो वेट है, वेट की एक्यूरेसी को, उसने वेट को एक्यूरेसी के बेस पे उसे सेपरेट किया है। जैसे अलग अलग क्लास के वेट यूज़ करते हैं, तो जब हम एंटायर ऑपरेटिंग रेंज चेक हम करते हैं तो उसका क्राइटेरिया है ऑल द वेट शुड लाइज विद इन 0.1% ऑफ द सर्टिफाइड मास वैल्यू। तो जब ये जो सर्टिफाइड मास वैल्यू है, ये किसी भी वेट की नॉन मास वैल्यू है, सर्टिफाइड वैल्यू है, जो कि चेक करते हैं, जो कि आपको मिलती है जब आप अपने वेट बॉक्स को, अपने स्टैंडर्ड वेट को कैलिब्रेट करते हो आप नेशनल कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में, तो वहाँ से नॉन मास वैल्यू मिलती है। तो जब सपोज मैंने बैलेंस के ऊपर 20 ग्राम का वेट रखा, तो 20 ग्राम का जो वेट होगा, जो मेरे पास ऑब्जर्व्ड वेट आएगा, वो जो सर्टिफाइड मास वैल्यू होगी, जो कि नेशनल कैलिब्रेशन लेबोरेटरी ने दी है उस 20 ग्राम की, कि इस 20 ग्राम के वेट के अंदर कितना स्टेनलेस स्टील, कितनी मास वैल्यू इसकी प्रेजेंट है। तो वो चेक करने के लिए, कैलिब्रेशन करने के लिए 20 ग्राम का वेट हमने रखा। 20 ग्राम की जो मास वैल्यू है उसका 0.1% की रेंज में हमारा ये वैल्यू ऑब्जर्व वेट आना चाहिए 20 ग्राम का, जो 20 ग्राम हमने बैलेंस के पेन के ऊपर रखा है। हमने क्या किया, बैलेंस के पेन के ऊपर 20 ग्राम का वेट रखा, और उस जो ऑब्जर्व वेट आया वो एक रेंज में आना चाहिए। रेंज कौन सी, सर्टिफाइड मास वैल्यू का 0.1% की रेंज में आना चाहिए। तो ये दो पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं डेली कैलिब्रेशन में। इसके बाद बात करते हैं मंथली कैलिब्रेशन। मंथली कैलिब्रेशन में हम लोग कुछ पैरामीटर सेट करते हैं, चेक करते हैं। जैसे इंटरनल कैलिब्रेशन चेक करते हैं। इंटरनल कैलिब्रेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ डेली कैलिब्रेशन में। दूसरा रिपीटेबिलिटी चेक करता है। रिपीटेबिलिटी में बैलेंस की प्रिसीजन, बैलेंस की रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक की जाती है। इसमें रिपीटेबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग, एक वेट को बैलेंस के पेन के ऊपर 10 बार रखते हैं, और फिर उस वेट का स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग चेक करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 0.41 डी वैल्यू से ज़्यादा आता है तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई डिज़ायर्ड स्मॉलेस्ट नेट वेट। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कम आता है 0.41 डी से, तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू 0.41 डी डिवाइड बाई डिज़ायर्ड स्मॉलेस्ट नेट वेट। और रिपीटेबिलिटी 0.1% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। दूसरा होता है एंटायर वेट रेंज चेक। इसके लिए लिमिट है। इसमें क्या करते हैं, जितने भी वेट रेंज, जितनी भी ऑपरेटिंग रेंज है बैलेंस की, उस रेंज में जितने भी वेट है वो सारे वेट रख के चेक करते हैं। और वो ऑब्जर्व वेट जो हमारे पास आएगा वेट रखने के बाद, वो सर्टिफाइड मास वैल्यू का 0.1% की रेंज में रहना चाहिए। तीसरा पैरामीटर है एक्यूरेसी। इसमें हम लोग चेक करते हैं बैलेंस की एक्यूरेसी। इसमें हम कुछ वेट ऐसा सेलेक्ट करते हैं 5% टू 100% ऑफ द बैलेंस कैपेसिटी। सपोज आपके बैलेंस की कैपेसिटी 220 ग्राम है, तो उसका 5% हम लोग लेंगे। 5% कितना हो जाएगा, लगभग 11 ग्राम के आसपास हो जाएगा। तो 11 ग्राम से लेके आप 200 ग्राम तक आप उसमें वेट ले सकते हो बैलेंस में, एक्यूरेसी टेस्ट के लिए। तो आप जनरली स्टार्ट करते हो 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम के वेट रख के बैलेंस के ऊपर उसका ऑब्जर्व करते हो वेट कितना उसका वेट ऑब्जर्व हुआ। और वो जो ऑब्जर्व वेट है वो सर्टिफाइड मास वैल्यू का 0.1% की रेंज में आना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में चेक करते हैं बैलेंस कितना सेंसिटिव है। इसके ऊपर बैलेंस के पैन के ऊपर मैक्सिमम लोड आप अप्लाई करते हो। मैक्सिमम लोड अप्लाई करने के बाद बैलेंस के सेंसिटिविटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा वो हम लोग चेक करते हैं, और इसकी लिमिट है नॉट मोर देन 0.05%। नेक्स्ट है लीनियरिटी। लीनियरिटी में हम एक लीनियर रिलेशनशिप चेक करते हैं लोड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वेट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, और लीनियरिटी नॉट मोर देन 0.05% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर है ऑफ सेंटर लोड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, बैलेंस वेट को बैलेंस के पेन पे अलग अलग पोजीशन में हम लोग रखते हैं। पहले सेंटर में रखते हैं, फिर
रियर लेफ्ट, फिर रियर राइट, फिर फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट में हम रखते हैं वेट। अब इसमें वेट कैसे सेलेक्ट करते हैं? वेट सेलेक्ट करते हैं इसमें मिनिमम 30% ऑफ द बैलेंस कैपेसिटी हम लोग वेट सेलेक्ट करते हैं, मिनिमम 30% ऑफ द बैलेंस कैपेसिटी। तो लगभग 100 ग्राम के आसपास या 200 ग्राम के आसपास आप इसमें वेट लेते हो और उस वेट को अलग अलग पोजीशन पर रख के चेक करते हो कि आपका जो अलग अलग पोजीशन पे जो वेट आ रहा है, ऑब्जर्व्ड मास वैल्यू है, वो सेंटर के वेट से कितना % डेविएट हुआ है। तो उसमें जो डेविएशन निकालते हैं हम लोग, डेविएशन फ्रॉम सेंटर नॉट मोर देन 0.05%, कोई भी वैल्यू 0.05% से ज़्यादा डेविएट नहीं होनी चाहिए सेंटर से। अब वेट कौन सी यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन में? कैलिब्रेशन ऑफ बैलेंस कैन बी डन बाय द एज पर द एसओपी। जैसा एसओपी में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने वेट सेलेक्ट करते हैं। वेट इज सेलेक्टेड एज पर OIML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग वेट अपना सेलेक्ट करते हैं। और वेट भी आप अकॉर्डिंग, OIML ने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी वेट को क्लासीफाई किया था E0, E1, E2, E3, M1, M2 एंड M3। जो E0 वेट है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के वेट है, सबसे कम एक्यूरेसी के M3 वेट है। देन वेट शुड नॉट बी टच विद द हैंड, हाथ से वेट आपको टच नहीं करने हैं। एंड आफ्टर कैलिब्रेशन प्लेस द वेट इन देयर स्लॉट्स। और कैलिब्रेशन के बाद जो भी आपके वेट है वो आपको लैब बेंच पर नहीं रखने हैं, उन्हें डायरेक्ट उनके स्लॉट के अंदर आपको रख देने हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस कैलिब्रेशन। इसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया डेली कैलिब्रेशन कैसे करना है, मंथली कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, और इंटरनल कैलिब्रेशन क्या होता है, कैसे हम लोग वेट सेलेक्ट करते हैं बैलेंस में, और कौन सा स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बैलेंस कैलिब्रेशन के लिए। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।